दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी कथा सुनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कथा शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इस कथा को सुनकर आपका इतना फायदा होगा, ये आप आज ही जानेंगे। एक समय की बात है, यशोदा मैया श्री कृष्ण की शैतानियों से बहुत तंग आ गई और छड़ी लेकर उनको पीटने उनके पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने देखा कि उनकी माता बहुत गुस्से में है और उनके पीछे छड़ी लेकर आ रही हैं, तो अपना बचाव करने के लिए वह भी भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तो श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज तो मेरी मैया बहुत गुस्से में है, छड़ी लेकर मेरी तरफ आ रही हैं, तो जल्दी से मुझे कहीं छुपा दीजिए, वरना आज मैया की छड़ी से मार खाना तय है। कुम्हार ने एक मटके के नीचे श्री कृष्ण को छुपा दिया। इतने में मैया यशोदा वहां पहुंची और उन्होंने कुम्हार से पूछा कि अरे भैया, आपने क्या कान्हा को देखा है? इसी तरफ दौड़ के आया है। कुम्हार बोले, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा, शायद कहीं और चले गए हों। श्री कृष्ण कुम्हार की बातें मटके के अंदर छुपकर सुन रहे थे। मैया यशोदा वहां से चली गई तो कान्हा बोले, कुम्हार जी, अगर मैया चली गई हो तो मुझे मटके से बाहर निकालो। तो कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, अगर आपको मटके से बाहर निकलना है तो मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तभी आपको मटके से बाहर निकालूंगा। तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। इस पर कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे अकेले नहीं, मेरे सारे परिवार के लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं बाहर निकालूंगा। इस पर कान्हा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा भैया, ठीक है, तुम्हारे सारे परिवार के लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे मटके में से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु, एक इच्छा और पूरी करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस मटके में से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण कहने लगे, अच्छा भाई, वो भी बता दो, क्या इच्छा है, मैं उसको भी पूरी करने का वचन दूंगा। इस पर कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस मटके के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों पर लाद के लाई गई है, तो मेरे बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस मटके से बाहर निकालूंगा। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर खुश होकर बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दिया। प्रभु कहने लगे, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं प्रभु, एक अंतिम इच्छा अभी बाकी है, आप उसे भी पूरा करने का वचन दीजिए तो आपको मटके से बाहर निकाल दूंगा। वह इच्छा यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस ये एक वचन और दे दीजिए। कुम्हार के इस प्रेम को देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। तब कुम्हार ने बाल कृष्ण को उस मटके से बाहर निकाल दिया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और उसका चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में उस चरणामृत का छिड़काव किया और आकर प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक छोटे से मटके को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम की भावना नहीं है, तब तक श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको इस कहानी को सुनाने पर आपको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थैंक यू बोलना तो बनता है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने चाहने वालों को भी 84 के बंधन से मुक्त करना आपका फर्ज भी बनता है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।